सोचें अगर कल किसी ने सऊदी अरब पर हमला कर दिया तो पाकिस्तान की फौज रियाज की सड़कों पर खड़ी होगी, और अगर पाकिस्तान को खतरा हुआ तो सऊदीया भी हमारे साथ होगा। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, अब एक हकीकत है। और इस तरह का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट इन दोनों मुल्कों के दरमियान हुआ है। सबसे पहले म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट होता क्या है? ये एक ऐसा फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ दो या ज्यादा मुल्क ये वादा करते हैं कि अगर किसी एक पर हमला होता है तो सब मिलकर उसका दिफा करेंगे। मतलब एक पर हमला, सब पर हमला। इसका मकसद कलेक्टिव सिक्योरिटी को इंश्योर करना है ताकि कोई भी मुल्क अकेला महसूस ना करे और एग्रेशन का मुकाबला मिलकर किया जा सके। इसकी सबसे मशहूर मिसाल नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो की मेंबर कंट्रीज ने यह वादा किया है कि अगर किसी एक मेंबर पर हमला होता है तो सब मिलकर उसका दिफा करेंगे। इसी तरह यूएस साउथ कोरिया और यूएस जापान के दरमियान भी म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटीज हैं। कोरियन वॉर के बाद यूएस ने साउथ कोरिया को सिक्योरिटी गारंटी दी, जिसकी वजह से आज तक वहां अमन है। जापान के साथ भी यूएस का ऐसा ही एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से जापान अपनी मिलिट्री पर कम खर्च करता है और यूएस की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे रहता है। अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के नए डिफेंस पैक्ट। 17 सितंबर 2025 को रियाज में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो दूसरा मुल्क उसकी मदद करेगा, चाहे वो मिलिट्री हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो या कोई और डिफेंस कॉर्पोरेशन। ये पहली दफा है कि किसी अरब गल्फ स्टेट ने एक न्यूक्लियर आर्म मुल्क के साथ ऐसा फॉर्मल बाइंडिंग डिफेंस पैक्ट साइन किया है। पहले भी पाकिस्तान ने सऊदीया को मिलिट्री ट्रेनिंग और एडवाइजरी सपोर्ट दी है, लेकिन ये एग्रीमेंट फॉर्मली दोनों को एक दूसरे का सिक्योरिटी पार्टनर बना देता है। ये एग्रीमेंट इसलिए भी क्रूशियल है क्योंकि वेस्ट एशिया और साउथ एशिया दोनों में टेंशंस बढ़ रही हैं। इजराइल का कतर पर अटैक, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान रीसेंट क्लैशेस और गल्फ स्टेट्स का यूएस पर डिक्लाइनिंग ट्रस्ट, ये सब फैक्टर्स इस डील को और भी इम्पोर्टेंट बना देते हैं। सऊदीया अपनी सिक्योरिटी के लिए डाइवर्सिफाई कर रहा है और पाकिस्तान को भी एक इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिल रही है। इससे पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं और रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। इस पैक्ट का असर सिर्फ पाकिस्तान या सऊदीया तक नहीं बल्कि पूरे रीजन पर होगा। इंडिया इस डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है क्योंकि अब पाकिस्तान की मिलिट्री और न्यूक्लियर डिटरेंस इनडायरेक्टली गल्फ स्टेट्स को मिल गई है। साथ ही ये पैक्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के दरमियान डिफेंस कॉर्पोरेशन की एक स्ट्रक्चरल फॉर्म निकाल दी है जो पहले इनफॉर्मल थी। ये डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक विन है और रीजन की सिक्योरिटी पॉलिटिक्स को रीडिफाइन कर रहा है। आपको क्या लगता है कि ये पैक्ट पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद होगा? कमेंट्स में जरूर बताएं।